Hello, class ninth. Today we are going to learn about how to attempt omission questions. So, omission is a part of integrated grammar. So, it will not only help you in ninth, 10th also, and in class 11th also. So, this topic becomes very important to learn now. So we start with the meaning of omission. Omission has omission word is derived from the word omit. O-M-I-T. omit. omit का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को मिटा देना या किसी चीज़ को हटा देना, या हम कह सकते हैं मिसिंग. सो कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर? लेट्स सी. सो you'll फाइंड क्वेश्चंस लाइक दिस. ओमिशन के जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे. वन पैराग्राफ यू विल फाइंड, एक पैराग्राफ आपको मिलेगा लाइक दिस, एंड इसके साथ में आपको बिफोर, मिसिंग वर्ड एंड आफ्टर, इस तरीके की आपको टेबल मिलेगी. ABCD, एक एग्जाम्पल भी मिलेगा. ओके, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू रीड द पैराग्राफ थोरोली. इस पैराग्राफ जो साइड में दे रखा है इसे हमने बहुत ही ध्यान से थोरोली पढ़ना है. सो आफ्टर रीडिंग व्हाट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, दैट विल गेट टू नो द सेंस ऑफ द पैराग्राफ. सो अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द टॉपिक. ओमिशन. इट मीन्स प्रोवाइडिंग मिसिंग वर्ड्स. हमें क्या करना है? प्रोवाइड करने हैं जो वर्ड इस पैराग्राफ में मिस हो गए. लेट्स स्टार्ट. विल डू एंड गेट टू नो दैट हाउ टू सॉल्व इट. तो देखेंगे जरा. टू टीनेजर्स. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज to read the paragraph thoroughly. So we will do step wise. The first step is to read the paragraph thoroughly. Let's read it. Two teenagers broke into grocery shop. They located what they thought the cash box. They dragged it from the wall, ran off with it. Suddenly box started ringing loudly. They started hitting it a heavy iron bar. Failing in their attempts to stop noise, they had to throw the box away. They stolen the burglar alarm. So after reading it, we sense, हमने क्या क्या सेंस किया देखेंगे. इसमें हमें पता लगा कि दो टीनेजर हैं जो कि ब्रोक इनटू यानी चोरी कर लिया उन्होंने. ग्रोसरी शॉप में चोरी के इरादे से वो अंदर घुस गए. इस ब्रोक इनटू का मतलब सेंध लगाकर घुसना होता है. तो वो ग्रोसरी शॉप के अंदर घुस गए और उन्होंने क्या किया कि कुछ चीज़ उन्होंने ली जिसको वो समझ रहे थे कि वो कैश बॉक्स है. उसको वो घसीट के ड्रैग करके बाहर की ओर लेके आए और वहाँ से निकल पड़े विद इट, यानी उसको लेकर. अचानक ही क्या हुआ, बॉक्स में आवाज़ आने लगी. फिर उन्होंने उस बॉक्स को पीटना शुरू किया, हिटिंग करना शुरू किया. किससे? आयरन बार से. फेलिंग इन अटेम्प्ट, यानी वो जब अपने पहले प्रयासों में जितना प्रयास किया उन्होंने किस चीज़ का? टू स्टॉप नॉइज़, उस आवाज़ को रोकने का, लेकिन वो सब असफल रहे. दे हैड टू थ्रो, उनको फिर फेंकना पड़ा उस बॉक्स को दूर. और उनको बाद में पता लगा कि उन्होंने क्या किया है, एक बर्गलर यानी चोरी की सूचना देने वाला एक अलार्म होता है उसे चुरा लिया है. तो लेट्स सी नाउ वी, दिस इज द पैराग्राफ एंड नाउ वी कम टू द बिफोर, मिसिंग एंड आफ्टर वर्ड्स. In the first example has been given here. Two teenagers broke into grocery shop. So whenever we introduce a noun, यहाँ पे देखिए, जब भी हम किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ग्रोसरी शॉप क्या है? एक नाउन है. ग्रोसरी यहाँ पर एडजेक्टिव है, शॉप यहाँ पर नाउन है. तो
हम क्या करते हैं, उससे जब भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ए लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए, अगर हम उस ग्रोसरी शॉप को जानते होते तो यहाँ पे द लगता, लेकिन ग्रोसरी शॉप को हम जानते नहीं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पहली बार आया है, सो दैट यहाँ पर आएगा ए। तो देखेंगे यहाँ पर बिफोर की जगह इनटू लिखा हुआ है और मिसिंग वर्ड की जगह ए लिखा हुआ है और यहाँ पर ग्रोसरी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन विल सी दे लोकेटेड व्हाट दे थॉट द कैश बॉक्स। तो उन्होंने एक चीज़ ढूंढी, लोकेटेड मतलब उन्होंने चीज़ ढूंढी और उन्होंने सोचा एक द कैश बॉक्स, उसको कैश बॉक्स समझा उनसे। अब इस लाइन में हमारे पास दे थॉट कि उनके पास क्या था। सो व्हाट विल फाइंड इन द सेकेंड लाइन, यहाँ पे देखेंगे थॉट, तो उन्होंने ये क्या सोचा कि वो था क्या था, कैश बॉक्स। सो वो क्या था, कैश बॉक्स। जो सेकंड जो हमारा रहेगा बिफोर में थॉट, और जो मिसिंग में वो रहेगा वाज, और आफ्टर में जो रहेगा वो रहेगा द। तो अब हम इसका मीनिंग बनाते हैं। इसका जब मीनिंग बनेगा तो क्या बन जाएगा कि दे थॉट वाज द कैश बॉक्स, उन्होंने जो उठाया वो क्या था, कैश बॉक्स था। नेक्स्ट में हम आते हैं, दे ड्रैग्ड इट फ्रॉम द वॉल, दीवार से उसे खींच कर लाए, रन ऑफ, और वहाँ से भाग गए। तो यहाँ पर क्या है, कनेक्टर की कमी है। यहाँ पर क्या, किस चीज़ की कमी है, कनेक्टर की कमी है। पिछले वाले में जो हमने वाज लगाया था वो किस चीज़ की कमी थी, वो हेल्पिंग वर्ब की कमी थी, बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, टेंस नहीं बता पा रहे थे हम वो क्या था। और इसके अंदर क्या है, कनेक्टर की कमी है, क्योंकि दो सेंटेंस है, उन्हें ड्रैग्ड इट फ्रॉम द वॉल एक और रन ऑफ दूसरा। इन दो वर्ब को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कनेक्टर चाहिए। तो कनेक्टर यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, एंड। इस हिसाब से हमारे पास जो बिफोर वर्ड बनेगा वॉल, मिसिंग वर्ड बनेगा एंड जो कि कनेक्टर यूज होता है, एंड आफ्टर वर्ड बनेगा वो बनेगा रन ऑफ। सडनली और बॉक्स के बीच में ये लाल साइन दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एक कमी है। देखेंगे यहाँ जो बॉक्स है, इस बॉक्स से पहले द लगाना है। द क्यों लगाना है, क्योंकि बॉक्स को क्या है, हम पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, हम उसी बॉक्स का जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर द आएगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो थर्ड आंसर है उसके अंदर क्या आ जाएगा, सडनली के बाद द आ जाएगा और लास्ट में बॉक्स आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, दे स्टार्टेड हिटिंग इट अ हैवी आयरन बार। तो यहाँ पे हमें कमी क्या नज़र आती है कि दे स्टार्टेड हिटिंग इट, उसके बाद तुरंत ही अ हैवी आयरन बार लिखा। इट मीन्स यहाँ पर एक प्रपोजिशन की कमी है। प्रपोजिशन की कमी कैसे है, देखेंगे जरा, उसने हिट किया किससे किया, हैवी आयरन बार। हिंदी मीनिंग बनाएंगे, उन्होंने शुरू कर दिया पीटना हैवी आयरन बार, किससे, मतलब यहाँ पर विद आएगा। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, सबसे पहले बिफोर में इट, उसके बाद विद, और उसके बाद ए आएगा। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, फेलिंग इन देयर अटेम्प्ट्स टू स्टॉप नॉइज़। तो ये नॉइज़ है, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, तो ये काउंटेबल नहीं है, तो इससे पहले हम ए और एन तो लगा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्टॉप नॉइज से भी हमारा काम चल जाता है, सेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे में कहीं भी आपको कोई मिस्टेक ना दिखे किसी पूरी लाइन में, तो आप यहाँ ए एन द कहीं ना कहीं ढूंढकर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक वे ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन बता रहा हूँ। सो हेयर यहाँ पर स्टॉप द नॉइज आए, तो देखेंगे बिफोर में स्टॉप, मिसिंग में द, और आफ्टर में नॉइज आ जाएगा। आगे देखेंगे,
दे हैड टू थ्रो द बॉक्स अवे, उनको फेंकना पड़ा उस बॉक्स को दूर। दे स्टोलन, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखिए ग्रामर किस तरीके से काम करती है। यहाँ पर स्टोलन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो स्टोलन कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, इससे वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो इस हेल्पिंग वर्ब में आप देखेंगे कि ये जो सारा पैराग्राफ पैसेज है ये पूरा का पूरा सिंपल पास्ट फॉर्म में लगाया हुआ है। तो या तो दे हैव स्टोलन आता, या फिर सेकंड चीज़ क्या है, दे हैड स्टोलन आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये पास्ट में है तो हैज़ का पास्ट क्या हो गया, हैड। तो यहाँ पर दे हैड स्टोलन आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, बिफोर में दे, मिसिंग में हैड और आफ्टर में स्टोलन आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये देखेंगे। एक बार फिर हम ये जो सारे आंसर्स हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे आंसर्स हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला था थॉट, फिर वॉज, फिर द, फिर सेकंड में एंड जो कि वॉज जो कि एक हेल्पिंग वर्ब था, हमें टेंस के बारे में बता रहा था। सेकंड में हमें एंड जो कि कनेक्टर था। थर्ड में डिटर्मिनर, द बॉक्स, बॉक्स से पहले द क्यों लगाया था, क्योंकि उस बॉक्स के बारे में हम पहले जिक्र कर चुके थे। उसके बाद विद हमने क्यों लगाया था, प्रपोजिशन के रूप में, क्योंकि हमने जिससे हिट किया विद आयरन बार, सॉरी विद एन आयरन बार होगा, ये चेक कर लेंगे इसे। उसके बाद आगे देखेंगे स्टॉप द नॉइज़, नॉइज़ क्या है, अनकाउंटेबल है तो इसीलिए यहाँ पर स्टॉप द नॉइज़ आएगा। और हैड स्टोलन क्यों लगाया था, सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, दे हैड स्टोलन। सो इन दिस वे these type of questions will be solved. Thank you very much. I hope you got it. आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को करने के लिए आपको डिटर्मिनर्स का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, प्रेपोजिशन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और टेंसेस का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।